ख़वातीनो हज़रात, खुशामदीद फ़ातिमा स्टोरी सेंटर में, जहां हर कहानी दिल को छूती है, आंखों को नम करती है और इंसानियत का असल चेहरा दिखाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा किस्सा जहां बेचारी बहन की खामोशियां, जालिम भाई का गुरूर और अल्लाह के इंसाफ की गूंज एक ही कहानी में मिलती है। ये वो दास्तान है जहां मोहब्बत इल्ज़ाम नहीं बनती और वक्त साबित करता है कि जिस दिल में सच हो, अल्लाह उसका साथ ज़रूर देता है। आइए चलते हैं इस एहसास भरे सफ़र की तरफ, सिर्फ और सिर्फ फ़ातिमा स्टोरी सेंटर पर। रात के अंधेरों में जब पूरा मोहल्ला सो चुका था, बस एक घर की खिड़की से मध्यम सी रोशनी बाहर झलक रही थी। अंदर खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक भारी तूफान छुपा हुआ था। वो तूफान हाजरा के दिल के अंदर चल रहा था। वो खिड़की के पास बैठी थी, सर झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे, आंखें सूजी हुई, जैसे कई रातों से नींद ने उसका दरवाज़ा ही देखना छोड़ दिया हो। आज भी वही सवाल, आखिर मेरा क्या कसूर है? चंद कदम दूर दरवाजे के बाहर अहमद का गुस्सा अब भी जल रहा था। उसकी गूंज हाजरा के दिल में धड़कनों की तरह टकराती रहती थी। मैंने कहा ना, उस लड़के का नाम भी मेरे सामने मत लेना। इस घर की बहन हो तुम, किसी गैर को कैसे पसंद कर लिया? उस रात अहमद ने वो सब कुछ कह दिया था जो किसी भाई को अपनी बहन से नहीं कहना चाहिए, और हाजरा ने बस चुप रहकर सब सुना, क्योंकि कभी कभी इंसान बोलने की जगह सिर्फ टूटता है। अहमद हमेशा से सख्त था, मगर ये सख्ती आज दुश्मनी बन चुकी थी। वो समझता था कि दुनिया बुरी है, लोग धोखा देते हैं, और बहन को बचाने के नाम पर वो उसकी जिंदगी के हर दरवाजे बंद कर चुका था। मगर हकीकत ये थी कि वो अपने जख्मों के बदले बहन की आज़ादी छीन रहा था। उस लड़के हसन का कसूर सिर्फ इतना था कि वो शरीफ था, खुददार था और हाजरा से निकाह करना चाहता था, लेकिन अहमद की नज़रों में कोई भी बहन के काबिल नहीं था। उस रात खिड़की के पास बैठी हाजरा आसमान की तरफ देखती रही। एक ठंडी हवा आई, जैसे रब ने उसके बालों को छुआ हो। वो आहिस्ता से बोली, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक दे, और अगर मैं ठीक हूं तो मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे। उसके लहजे में शिकस्त नहीं थी, बस थका हुआ सा यकीन था। वही यकीन जो टूट नहीं सकता, चाहे इंसान टूट भी जाए। अगली सुबह अहमद नाश्ते की मेज पर बैठा था। हाजरा चुपचाप चाय रखकर जाने लगी तो अहमद ने सख्त लहजे में कहा, अम्मी के सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हारी शादी तब होगी जब मैं चाहूंगा और जिससे चाहूंगा। वो रुक गई, मगर कुछ बोली नहीं। उसने बस एक बार अहमद की तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे किसी ने रो रो कर हिम्मत की आखिरी ईंट भी रखती हो। अम्मी ने धीरे से कहा, बेटा, लड़की राजी नहीं तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अहमद फौरन बिगड़ गया। अम्मी, दुनिया बदल गई है। आजकल की लड़कियां बहुत होशियार हो गई हैं। मैं जानता हूं कौन लोग कैसे होते हैं। मैं बहन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। हाजरा का दिल चाहा चीख कर कहे, भाई, हुस्न बुरा नहीं, तुम बस शक में डूबे हुए हो। लेकिन वो खामोश रही, क्योंकि उसने सीख लिया था कि बाज बर्तनों में आवाज नहीं, सिर्फ दरार पड़ती है। उसी दिन शाम में वो रसोई में काम कर रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो हुस्न बाहर खड़ा था, बेहद परेशान, चेहरा जर्द, हाथ कंपकपा रहे थे। खाला जी, मैं आप लोगों पर बोझ बनना नहीं चाहता, बस अहमद भाई से एक मुलाकात चाहता हूं। अम्मी ने बेचैनी से उसे अंदर आने को कहा। बेटा, तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगेगा, अहमद बहुत गुस्से में है। तभी अहमद लाउंज में आ गया। हसन ने अदब से सलाम किया, मगर जवाब में अहमद की निगाहों में आग थी। तुम यहाँ? मैंने मना किया था ना? भाई, मैं सिर्फ इज्जत के साथ आपसे बात करने आया हूं। इज्जत? अहमद तंजिया हंसा। इज्जत तुम जैसे लोग ही सबसे पहले बेचते हैं। हसन के चेहरे पर जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। हाजरा दरवाजे के कोने से ये सब देख रही थी। दिल टूटकर सांस बन गया। हसन ने रुकते हुए कहा, मैंने आपकी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ निकाह का पैगाम भेजा था, और मुझे लगा था आप समझदार इंसान हैं। बस! अहमद चीख उठा। आगे बढ़कर हसन को धक्का दिया। निकल जाओ मेरे घर से, वरना हाथ उठाना मुझे आता है। हाजरा के कदम लरस गए।
हसन का दिल धड़का मगर वो पीछे हट गया। मैं जा रहा हूं, मगर याद रखें अहमद भाई, अल्लाह सब देख रहा है। अगर मेरी नीयत गलत हुई तो अल्लाह मुझे सजा दे, और अगर आप जुल्म कर रहे हैं तो अल्लाह आपके सामने हक लेकर खड़ा करेगा। इस एक जुमले ने घर की फिजा बदल दी। लाउंज में जैसे खामोशी गरज बनकर टूट गई हो। हसन चला गया, मगर उसके अल्फाज दरवाजे पर नहीं, अहमद के दिल में रह गए। रात को हाजरा की सिसकियों की आवाज उसे सुनाई देती रही। वो जानता था वो रो रही है, मगर उसकी अना, उसका जिद्दी गुरूर उसे रोक रहा था। फिर वो दिन आया जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा, जो अहमद को उसके अपने कदमों पर गिरा देगा, जो बहन को वो मुकाम देगा जिसका वो हक रखती थी। अगली सुबह शहर के एक हिस्से में हंगामी आवाजें गूंज रही थीं। सीढ़ियों के नीचे गिरे हुए एक नौजवान के गिर्द लोग जमा थे। किसी ने घर फोन किया, अहमद, तुम्हारे भाई पर हमला हुआ है। हाजरा की सांस रुक गई, अम्मी की चीख निकल गई, और अहमद, वो पहली बार खौफ से कांप गया। उसे अंदाजा नहीं था कि अगले चंद मिनटों में उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है। घर का दरवाजा जोर से खुला। 2 आदमी अहमद को सहारा देकर अंदर लाए। उसके कपड़े फटे हुए थे, माथे पर गहरा जख्म, कंधे पर खून के दाग और कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। अम्मी की चीख थी, या अल्लाह मेरा बच्चा। हाजरा दौड़ती हुई आई। उसने भाई को इस हालत में कभी नहीं देखा था। उसका दिल टूटकर जमीन पर गिर गया। वो भाई जो दुनिया से टकराने वाला था, आज किसी के सहारे के बगैर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। अहमद ने हाजरा की तरफ देखा, आंखें धुंधली, आवाज भारी और कमजोर। मैं ठीक हूं, मगर उसकी लड़खड़ाती हुई सांस बता रही थी कि वो ठीक नहीं था। अम्मी ने रो रोकर उसे सोफे पर लिटाया। ये किसने किया? कैसे हुआ? अहमद की आवाज भारी थी, जैसे अल्फाज खुद जख्मों से निकालने पड़ रहे हों। गली में कुछ लड़के चाकू लेकर आए, मुझे लूटने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की। वो रुक गया। उसके होंठों पर थर्री लगी थी। एक ने धक्का दिया, मैं गिर गया। फिर हाजरा के हाथ कांप रहे थे। वो पट्टी लाते हुए बार बार भाई के कपड़ों से टपकता खून देखकर सहम जाती थी। भाई, थोड़ा सीधा लेटें, मैं पट्टी बांधती हूं। अहमद ने बहन की तरफ देखा। वो नजर जैसे पहली बार उसने अपनी बहन को इंसान की तरह देखा हो, कैदी की तरह नहीं। उसने कमजोर लहजे में कहा, मत रोना, मैं ठीक हूं। हाजरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। भाई, आपको इतने जख्म आए और आप कहते हैं ठीक हूं? अम्मी ने गुस्से और दर्द के मिले जुले लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारे दुश्मन तो कहीं भी हो सकते हैं, मगर ये जो तुमने नफरत पाली हुई है, ये तुम्हें कमजोर कर रही है। अहमद खामोश रहा। उस खामोशी में पछतावा था, दर्द था, और शायद पहली बार सच का एक छोटा सा दरवाजा खुला था। वो रात उस घर में अजीब थी। अहमद के जख्मे जिस्म से ज्यादा उसकी जख्मी अना चीख रही थी। वो बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। हाजरा पास बैठी थी, हाथ में दवाई, आंखों में आंसू, और अंदर कहीं टूटा हुआ सा खौफ। बहन भाई के पास बैठे रहना, मगर लफ्जों का पुल न मिलना, ये मंजर अल्लाह के नजदीक बहुत भारी होता है। 2 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी चौंक उठी। इस वक्त कौन हो सकता है? जब दरवाजा खोला तो सामने हसन खड़ा था, हाथ में छोटा सा फर्स्ट एड बैग, कपड़ों पर गर्द और चेहरे पर अजीब सी थकावट। खाला जी, मुझे पता चला है अहमद भाई पर हमला हुआ है। मैं डॉक्टर दोस्त को साथ लाया हूं। अम्मी की आंखों में हैरत और शर्म मिली हुई थी। बेटा, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? तुम्हारा यहां आना मुश्किल खड़ा कर देगा। हसन ने आहिस्ता से कहा, तकलीफ तो अहमद भाई ने मुझे भी दी, मगर मैं दिल का बुरा नहीं हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ उनके जख्म देख लूं। अल्लाह ने चाहा तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। पहले अम्मी ने हिचकिचाहट से उसे अंदर बुलाया। फिर वो कमरे में आए जहां अहमद नीम बेहोशी की हालत में पड़ा था। हसन को देखकर अहमद चौंक गया। तुम यहां क्यों आए हो? हसन के लहजे में कोई बहस नहीं थी, कोई अना नहीं। इसलिए कि मैं इंसान हूं और आप इस वक्त जख्मी इंसान हैं। ये एक जुमला अहमद के अंदर कहीं गहराई में जाकर लगा। वो चुप हो गया। हाजरा ने पहली बार सुकून की सांस ली।
حسن نے آہستہ سے پٹی اتاری، زخم صاف کیے، دوا لگائی۔ ہر عمل اتنی نرمی سے کیا جیسے کسی اپنے کا درد ہو۔ احمد کبھی حسن کو دیکھتا، کبھی حاجرہ کی آنکھوں میں وہ خاموش فریاد، اور اس کی ضد، اس کی انا آہستہ آہستہ پگھلتی جا رہی تھی۔ حسن نے کام مکمل کیا اور اٹھنے لگا۔ اللہ آپ کو صحت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تبھی احمد کی آواز آئی، کمزور مگر سچی، رکو۔ حسن رک گیا، کمرے میں لمحے جیسے ٹھہر گئے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ حسن نے نرم لہجے میں کہا، میں گلی سے گزر رہا تھا، لوگوں کو بات کرتے سنا، کوئی بھی آپ کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے گھر تک پہنچایا اور پھر باہر رک گیا۔ تم میرے پیچھے آئے تھے؟ نہیں، حسن نے آہستہ کہا، آپ کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ رویا نہیں مگر اندر کہیں کچھ پگھل گیا۔ حسن چلا گیا اور احمد کا ضمیر پہلی بار جاگ گیا۔ رات گزری مگر احمد کی نیند نہ آئی۔ کبھی حسن کا رویہ یاد آتا، کبھی حاجرہ کے آنسو، کبھی اس کی ضد۔ کیا میں واقعی رب کے حکم کے خلاف کھڑا ہوں؟ کیا میں خود ظالم بن چکا ہوں؟ صبح کا اجالا کمرے میں آیا تو احمد نے آنکھیں نہیں چھپائیں۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے تلخ حقیقت کا سامنا کرنے والا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، حاجرہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ احمد نے نرمی سے بہن کا نام لیا۔ حاجرہ حیران ہوئی مگر اس کے دل میں ایک امید کی ہلکی سی روشنی جاگ گئی۔ وہ بھائی کے سامنے آہستہ سے بیٹھ گئی۔ جی بھائی۔ احمد کے ہونٹ کانپ رہے تھے، جیسے وہ ایک ایسا بوجھ اتارنے والا ہو جو برسوں سے اس کے سینے میں پھنسا ہوا تھا۔ میں کل رات بہت سوچتا رہا حاجرہ، کیا میں تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہوں؟ یہ سوال نہیں تھا، اعتراف تھا، وہ اعتراف جس کے لیے کئی لوگ پوری زندگی تیار نہیں ہوتے۔ حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی، کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی، مگر دل پر اختیار میرا بھی ہے، مجھے نکاح کا حق ہے، اللہ نے یہ حق دیا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں پہلی بار پچھتاوے کی سچی لکیریں بنی۔ میں ڈرتا تھا دنیا سے، لوگوں سے، مجھے لگا اگر میں سخت رہوں گا تو تم محفوظ رہو گی، لیکن اب لگ رہا ہے میں نے محبت کے دروازے بند کر دیے۔ ایک پل کے لیے کمرہ بہن بھائی کے آنسوؤں سے بھر گیا۔ یہ وہ آنسو تھے جو نفرت نہیں، محبت کے راستے کو صاف کرتے ہیں۔ پھر اچانک باہر شور اٹھا، ایک دوڑتی ہوئی آواز، جلدی آؤ، باہر محلے میں جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی زخمی ہے۔ احمد فوراً اٹھ بیٹھا۔ حاجرہ کے قدم کانپ گئے۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک نوجوان زمین پر پڑا ہوا تھا اور جب اس کا چہرہ واضح ہوا، حاجرہ کی چیخ نکل گئی، حسن! احمد کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ کل جس نے اس کی جان بچائی تھی، آج وہ خود خون میں لت پت پڑا تھا۔ محلے کے بیچوں بیچ لوگ شور مچا رہے تھے۔ ایک بھیڑ جمع تھی اور درمیان میں ایک نوجوان زمین پر گرتا اٹھتا ہوا سانس لے رہا تھا۔ خون اس کی قمیض میں جذب ہوتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اور جیسے ہی چہرہ روشنی میں آیا، حاجرہ کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ حسن! وہ چیخ مار کر آگے بڑھی مگر امی نے اسے روک لیا۔ اس چیخ میں خوف، ٹوٹ جانے کا درد اور وہ سب کچھ تھا جو اس نے دل میں چھپا رکھا تھا۔ احمد کا دل کانپ گیا۔ جس شخص نے کل رات اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا، آج وہ خود موت اور زندگی کے بیچ پڑا تھا۔ احمد دوڑتا ہوا آگے آیا۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ؟ ہٹو سب! لوگوں میں سے کسی نے کہا۔ چور سمجھ کر کچھ گنڈوں نے مار دیا تھا، جب پہچان ہوئی تو شاید وہ بھاگ گئے۔ حسن نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ نظر دھندلی تھی مگر سامنے کھڑے احمد کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ احمد، بھائی! یہ لفظ بھائی جیسے کسی نے احمد کے سینے میں آگ جلا دی ہو۔ وہ ہاتھ تھام کر بولا، میں ہوں حسن، بس ابھی ایمبولینس آ رہی ہے، ہمت رکھو۔ حسن نے مشکل سے سر ہلایا، پھر بہت دھیرے سے کہا، احمد بھائی، میں دشمن نہیں تھا،
कभी नहीं। अहमद का दिल गवाही दे रहा था कि ये सब सच है। वो जबरदस्ती जब्त कर रहा था, मगर आंखों में नमी तैरने लगी। एम्बुलेंस आई, लोग हटे, हसन को उठाया गया। हाजरा रो रही थी, बेख्तियार, रोक ना पाने वाली, जैसे किसी ने उसके सीने से सांसें खींच ली हों। अहमद ने पहली बार बहन को इस तरह तड़पते देखा, ऐसे जैसे कोई अपनी पूरी जिंदगी का दिल एक लम्हे में हार दे। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर उसे अंदर ले गए। दरवाज़ा बंद हुआ और बाहर 3 जिंदगियों की धड़कनें बंद हो गईं। हाजरा दीवार के साथ लगकर बैठ गई, उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें आंसुओं से खाली, हाथ कांपते हुए। अम्मी बार बार दुआ मांग रही थीं, या अल्लाह, इस बच्चे को बचा ले, ये तो हमारे बेटे से बढ़कर है। और अहमद, वो एक ही जगह बैठकर सर झुकाए रहा, जैसे उसने खुद अपने हाथों से अपनी बहन के नसीब को ताला लगा दिया हो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। लोगों की सांसें रुक गईं। डॉक्टर ने कहा, जख्म गहरे हैं, मगर हमने खून रोक लिया है। अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी होश में नहीं आया। हाजरा ने वहीं सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अम्मी ने आंखें पूंछीं और अहमद के आंसू खामोशी से जमीन पर टपकने लगे। रात गुजरने लगी। हसन अभी भी बेहोश था। हाजरा उसके बेड के पास बैठ गई, उसके हाथ पर हाथ रखे हुए, आंखों में खौफ और मोहब्बत की तमाम कहानियां जमा की। अहमद दरवाजे के पास खड़ा उससे देख रहा था। वो पहली बार समझ रहा था कि मोहब्बत गुनाह नहीं होती, हठ धर्मी गुनाह होती है। कई घंटों बाद हसन ने आहिस्ता से आंखें खोली। रोशनी से चेहरा चमका। सबसे पहले उसकी नजर हाजरा पर पड़ी। तुम ठीक हो? हसन की कमजोर आवाज में वही फिक्र थी जो आम लोग मोहब्बत के आखिरी दर्जे पर करते हैं। हाजरा ने रोते हुए इसका हाथ थाम लिया। मैं ठीक हूं, बस आप ठीक हो जाएं। अहमद आहिस्ता से अंदर आया। हसन ने उसे देखा और माजी की सारी तलखी उस नज़र में पिघल गई। अहमद आगे बढ़ा, दिल की पूरी कुव्वत, कमजोरी और पछतावे के साथ। उसने हसन का हाथ पकड़ा। हसन, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम पर शक किया, तुम पर आवाजें उठाईं, तुम्हें घर से धक्का दिया, और तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। हसन ने मुस्कुराकर आंखें बंद की। अल्लाह देख रहा था, बस उसी की रजा के लिए आया था। अहमद की आवाज कब कपाने लगी। मैं तुमसे और हाजरा दोनों से माफी मांगता हूं। मैं जालिम बन गया था। शायद खुद को प्रोटेक्टर समझते हुए मैंने ही सबको नुकसान पहुंचाया। मुझे माफ कर दो। हाजरा की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू शिकायत के नहीं, रहमत के थे। इसी लम्हे अहमद ने वो फैसला कर लिया जिसने इस खानदान की तकदीर बदल दी। हसन, अहमद ने धीरे से कहा, अगर तुम राजी हो तो मैं चाहता हूं कि तुम हाजरा का हाथ मेरे नहीं, अल्लाह के नाम पर थाम लो। तुम दोनों का निकाह मैं खुद कराऊंगा। मेरी बहन तुम्हारी अमानत होगी। मैं अब इस पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। कमरे की फिजा बदल गई, जैसे अल्लाह की रहमत खुद वहां उतर आई हो। हसन की आंखें भर आईं। अगर आप राजी हैं तो ये मेरे लिए इज्जत की बात है। हाजरा ने सर झुका लिया, नम आंखों के साथ खामोश रजामंदी दे दी। उसकी आंखों से टपकता हर आंसू एक पूरी दुआ था जो अल्लाह ने कबूल कर ली थी। अहमद ने पहली बार बहन के सर पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें रुलाया बहुत, अब मेरा वादा है तुम्हें अब कभी नहीं रुलाऊंगा। फिर वो हाजरा के सामने बैठ गया, बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह, एक मुखलिस भाई की तरह, जिसकी तकब्बुर की दीवारें आज गिर चुकी थीं। बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी खुशियों का रास्ता रोककर गुनाह किया। मैंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम ही वो हो जिसने आज मेरी आंखें खोल दी। अगर कल हसन तुम्हें ना बचाता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता, और अगर आज तुम उसके लिए ना रोती तो मैं कभी ना समझ पाता कि मोहब्बत समझी जाती है, रोकी नहीं जाती। हाजरा ने रोते हुए भाई को गले लगा लिया। अम्मी भी आकर तीनों को अपनी बाहों में समेट गईं। वो लम्हा घर पर अल्लाह के इंसाफ का लम्हा था। दिन बदला, वक्त बदला, जख्म भरने लगे। हसन सेहतयाब हुआ और फिर एक दिन उसी घर के सहन में सादगी, पाकीज़गी और नूर से भरा निकाह हुआ।
हसन का हाथ कांप रहा था, हाजरा का दिल धड़क रहा था, और अहमद निकाह के कागज़ पर दस्तखत करता हुआ आंसू रोक नहीं पा रहा था। निकाह मुकम्मल हुआ तो अहमद ने बहन का हाथ हसन के हाथ में दिया। उसका लहजा फ़ख्र, मोहब्बत और मुकम्मल सच्चाई से भरा हुआ था। इसे खुश रखना, ये सिर्फ मेरी बहन नहीं, अल्लाह की निशानी है, और अगर कभी इसे आंसू आए तो समझना वो मुझ पर कर्ज है। हसन ने कहा, मैं इसे अपनी अमानत समझकर रखूंगा इंशाअल्लाह। जिस बहन की मोहब्बत छीनी जा रही थी, आज वही बहन अल्लाह के इंसाफ से इज्जत के साथ अपने नसीब तक पहुंची, और जिस भाई का दिल जिद में बंद था, आज वही भाई बाप जैसी मोहब्बत वाला भाई बन चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई, ये उस घर की नई जिंदगी की शुरुआत थी, और रब का फैसला हमेशा सबसे बेहतर होता है।